फाइनली भाई लोग अभी जो है योगी जी की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है और सभी के पेंशन आ चुके हैं खाते में। ये देख सकते हैं आप लाइव प्रूफ के साथ। अगर आपकी पेंशन नहीं आएगी तो क्या करना पड़ेगा, और हम एक अपडेट दिखा देते हैं। पेंशन ना आने पर आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी, क्या स्टेटस चेक कराना पड़ेगा, हम सब कुछ वीडियो में बात करेंगे। ये देख सकते हैं भुगतान की संभावित तिथि 10 से 15 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है। एक अपडेट ये भी देखें, यूपी पेंशन ताजा अपडेट 11 जनवरी 2026 से बकाया पेंशन का भुगतान जारी, समाज कल्याण विभाग ने की पुष्टि। ठीक है, किसे कितना मिल रहा है ये भी हम वीडियो में जानेंगे। और ये देख सकते हैं उन 11 जिले हैं, उसमें जो है कि भुगतान की पुष्टि पूरी हो चुकी है। ये कुछ जिले हैं और प्रखंड और पंचायत स्तर की स्थिति भी अभी हम लोग बताएंगे। ठीक है, आंकड़ों में हकीकत क्या है, किसको कितना, किस राज्य में कितना परसेंट मिला है, अभी हम बताते हैं। चलते हैं, सबसे पहले आपको अपनी पेंशन का पैसा कैसे चेक करना है तो ये हम वीडियो में बात करेंगे। तो सिंपली आपको आ जाना है PFMS स्टेटस। जैसे ही आप ऐसे गूगल पे डालेंगे तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे लिखा होगा ट्रैक पेमेंट स्टेटस बेनिफिशियरी। ठीक है, तो इसी पे आपको अपने टच करना है। टच करने के बाद आपको ये देख सकते हैं एक लिंक दिख रहा है, विजिट टू द PF वेबसाइट विंडो। ठीक है, तो उस पर नीले वाले टच कर देंगे। टच जैसे ही कर देंगे तो इसमें आप ये देख सकते हैं सबसे नीचे आना है आपको पेमेंट स्टेटस, यानी कि आपको अपना पेमेंट चेक करना है, आपका पेंशन आया है क्या नहीं आया है। तो आपको रीड मोर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद जो भी आपका अकाउंट डीबीटी से लिंक है उसकी यहाँ डिटेल्स डालनी है, जैसे कि कौन सी बैंक है, एक इंटर अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर 2 बार डालना है। फिर आपको कैप्चा कोड डाल देना है, फिर उसके बाद को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक OTP आएगा, एक OTP आप वेरीफाई कर देंगे जैसे ही जो बैंक में लगा होगा। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इसमें पेंशन आया है या नहीं आया है। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। और इसको ये मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यूपी पेंशन ताजा अपडेट। 11 जनवरी 2026 से बकाया पेंशन का भुगतान जारी, समाज कल्याण विभाग ने पुष्टि की है। लखनऊ से आ रही है नोटिस। तो ये देख सकते हैं 11 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर बड़ी और अहम जानकारी सामने आई है। राज्य के समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2025 से लंबित पेंशन राशि का भुगतान 11 जनवरी 2026 से चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला स्तर से आगे बढ़ाई जा चुकी है। और कल जो है कि कल थी 11, तो सबके पेंशन में वृद्धा, विधवा सभी के पेंशन आ चुकी है, आप चेक करा सकते हैं। हालांकि विभागीय स्तर पर भुगतान शुरू होने की पुष्टि हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभी सभी लाभार्थियों को एक साथ पैसा नहीं मिल पाया, यानी कि कुछ जिनका भी वेरिफिकेशन सत्यापन स्टेटस अच्छा है उनका मिल गया है, उनका नहीं है, कुछ कमी है उनका नहीं मिला। तो देखते हैं किसे कितना पैसा मिल रहा है, ये भी देखेंगे। समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार समाज अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की पेंशन जिन लाभार्थियों को नहीं मिली थी उन्हें 3,000 का भुगतान किया जा रहा है, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। वहीं अगर किसी की नई बंधी हुई थी, सितंबर से नहीं आई, 2025 से पेंशन लंबित रहने वाले लाभार्थियों को 5,000 तक की राशि दी जा रही है। यह भुगतान पूरी तरह से लाभुक के बकाया महीनों के आधार पर तय किया गया है, यानी कि सितंबर वालों को 5,000, अगर 3 महीने के 3,000। ठीक है, तो अभी और देखते हैं अपडेट। इन जिलों में भुगतान की पुष्टि हो चुकी है, देख सकते हैं 11 जनवरी तक जिन जिलों में भुगतान की सूचना सामने आई है उनमें शामिल हैं शहर लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और कानपुर भी है। ठीक है, और ये देख सकते हैं प्रखंड और पंचायत स्तर की स्थिति। मोहनलालगंज लखनऊ के अंतर्गत कुड़िया पंचायत में कुछ वृद्ध लाभार्थियों को सुबह 10 बजे के आसपास कल 3 से 5,000 की राशि मिली है। सदर प्रखंड सीतापुर की राम पंचायत में दोपहर बाद आंशिक भुगतान दर्ज किया गया है। सलोन प्रखंड रायबरेली के कुछ गाँव में अब तक केवल सीमित लाभार्थियों को ही पैसा मिला है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में स्थिति यह है कि एक ही पंचायत में कुछ को पैसा मिला है और कुछ को अब भी प्रतीक्षा में है, क्योंकि उनका कुछ संशोधन में रुका होगा या उनका स्टेटस पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आंकड़ों में हकीकत। विभागीय आकलन के मुताबिक अभी तक लगभग 10 से 15% लाभार्थी को ही बकाया पेंशन मिली है। शेष अभी 85% से 90% लाभार्थियों को भुगतान प्रक्रिया में बताया जा रहा है। यानी अभी साफ है कि भुगतान शुरू तो हुआ है, लेकिन अभी रफ्तार काफी धीमी है। यानी कि आए हैं, लेकिन अब जिसका स्टेटस क्लियर, वेरिफिकेशन सब कुछ क्लियर उसका आया है, बाकी अभी 80% लोगों को नहीं आया है। अगर आपकी पेंशन नहीं आती तो आपको क्या करना है, पेंशन ना आने पर क्या करें। अगर 15 जनवरी तक आपके खाते में पेंशन नहीं आती तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की टोल फ्री नंबर ये और ये नंबर जो इस पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और
विकास भवन संपर्क अपने जिले के विकास भवन स्थित समाज कल्याण विभाग अधिकारी डीएसटीओ से मिले। यानी आपका अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही तो आप पहले तो कॉल कर लीजिए, उसमें पता चल जाएगा। अगर नहीं होता तो आप अपने इलाके के समाज कल्याण विभाग में जाएंगे, डीएसटीओ से मिलेंगे, बैंक जाकर चेक करें। कई बार पैसा बैंक में आ जाता है लेकिन मैसेज नहीं आता, इसलिए अपनी बैंक पासबुक अपडेट जरूर करवाएं, यानी केवाईसी जरूर करें, तभी आपका पैसा आएगा। और कल की डेट में जो है कि सबका पैसा यानी कि वृद्धा वाला डाला गया है, और जिसका भी यानी डीबीटी से लिंक होगा और उसका केवाईसी सब कुछ पूरा होगा तो उसका पैसा फाइनली आ चुका है। और अभी जो है कि मेरी मम्मी का भी पैसा आ चुका है, इसलिए मैं ये वीडियो बहुत ही गारंटेड बता रहा हूँ कि सभी का पैसा आ चुका है। लेकिन जिसका नहीं आया उसका कुछ कमी होगा, या कुछ 1-2 दिन देख लीजिए, 15 तारीख तक पैसा आ जाएगा। और अगर किसी का भी पेंशन से डाउट हो या नया फॉर्म भरना हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा। उनमें एक वीडियो लेके आऊंगा कि आप नया फॉर्म कैसे भर सकते हैं। कोई भी पेंशन है, विधवा विकलांग कोई भी, और अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब